राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, ज्येष्ठ मास की अपरा एकादशी को अचला एकादशी भी कहा जाता है। अपरा एकादशी का व्रत करने वाले साधक के बड़े से बड़े पापों का शीघ्र ही अंत हो जाता है। साथ ही श्री हरि की अनंत कृपा मिलती है। इस दिन भगवान विष्णु के त्रिविक्रम रूप की पूजा आराधना करने से साधक को यश, कीर्ति, धन, संतान, सुख, वैभव की प्राप्ति होती है। साथ ही पितरों की आत्मा को भी शांति मिलती है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूं कि अपरा एकादशी की व्रत कथा क्या है। साथ ही जानेंगे इस बार अपरा एकादशी का व्रत 2 दिन धारण किया जाएगा, 2 जून और 3 जून को। तो जानेंगे किस दिन व्रत रखना श्रेष्ठ रहेगा और पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, साथ ही पारण की विधि क्या है। इन सभी बातों की जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक भी करें, साथ ही वीडियो को शेयर भी कर दें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन को भी प्रेस कर दें जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, अपरा एकादशी व्रत धारण करने के लिए एकादशी के दिन आप प्रातःकाल जल्दी उठें, नहाने के जल में गंगा जल डालकर स्नान कर लें। इसके बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और सूर्यदेव को अर्घ्य दें। पीले रंग के वस्त्र यदि आपके पास ना हो तो आप किसी भी रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं। बस ध्यान रखें कि काले या नीले रंग के वस्त्र एकादशी के दिन धारण ना करें। इसके बाद आप अपने घर के पूजा स्थल में साफ शुद्ध आसन पर बैठ जाएं। सबसे पहले अपने दाहिने हाथ में जल पुष्प लेकर अपने व्रत का संकल्प कर लें। संकल्प के पश्चात पूरे विधि विधान से श्री हरि सहित माँ लक्ष्मी का पूजन करें। यदि संभव हो तो पूजन में पीली वस्तुएं श्री हरि को और लाल वस्तुएं माँ लक्ष्मी को अर्पित करें, जैसे पीले पुष्प, चंदन, पीली मिठाई, तुलसी पत्र इत्यादि श्री हरि को चढ़ाएं और लाल पुष्प, रोली, लाल पुष्पों की माला माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। धूप दीप से आरती करें। एकादशी पर पूजन करते हुए व्रत कथा का पाठ अत्यंत आवश्यक होता है। एकादशी व्रत कथा पढ़ने और सुनने वाले साधक को अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। चलिए जान लेते हैं अपरा एकादशी व्रत कथा क्या है। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का नाम क्या है तथा इसका महात्म्य क्या है, कृपया कर विस्तार पूर्वक मुझे समझाइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, यह एकादशी अचला तथा अपरा 2 नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि के सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी बनना, झूठा वैद्य बनना, सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाते हैं वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वह भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उनकी निंदा करते हैं वे भी नरक में जाते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से, गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। मकर के सूर्य में प्रयाग के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदार के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान करने से अथवा अर्ध प्रसूता गोदान से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिल जाता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि और पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा थे। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी और अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेत आत्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और अपने तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा।
ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई और वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सभी पापों से छूट जाता है। बोलो भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की जय। दोस्तों, एकादशी व्रत धारण करने वाले साधक को व्रत का पारण द्वादशी तिथि में करना चाहिए। शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर किसी ब्राह्मण को बुलाकर भोजन करवाना चाहिए और उन्हें दान दक्षिणा भी जरूर है। इस दिन भोजन में चावल जरूर बनाने चाहिए, तभी आपको एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। किसी कारणवश यदि आपको ब्राह्मण नहीं भी मिल पाते हैं तो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण के लिए भोजन की कच्ची सामग्री निकालकर किसी मंदिर में रखते हैं। इसके पश्चात पारण का सुमुहूर्त देखकर अपना व्रत खोल लें। इस बार अपरा एकादशी का व्रत क्योंकि 2 दिन का पड़ रहा है, 2 जून और 3 जून का। 2 जून को एकादशी तिथि शुरू है सुबह 5:04 पर और समाप्त है 3 जून की प्रातः 2:41 पर। 2 जून की एकादशी दशमी युक्त एकादशी है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि सूर्योदय से यदि 1.5 घंटे पहले दशमी तिथि होती है तो वह एकादशी दशमी युक्त एकादशी ही मानी जाती है। अब क्योंकि 2 जून को सूर्योदय काल का समय है 5:28 पर और दशमी तिथि समाप्त हो रही है 5:04 पर, इसलिए 2 जून की एकादशी दशमी युक्त एकादशी रहेगी। और शास्त्रों में ऐसा माना गया है कि दशमी युक्त एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए, इससे पुण्यों का नाश होता है। वहीं 3 जून को जो एकादशी है वह प्रातःकाल 2:41 तक थोड़ी देर के लिए ही है। इसके बाद पूरा दिन द्वादशी तिथि रहेगी और शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना गया है कि द्वादशी तिथि में लेश मात्र भी एकादशी होती है तो वह द्वादशी युक्त एकादशी को ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यह पुण्यों में वृद्धि करने वाली होती है, इसलिए 3 जून की एकादशी ही सर्वश्रेष्ठ रहेगी। परंतु इसके अलावा आप जिस भी संप्रदाय से जुड़े हैं, स्मार्त या वैष्णव संप्रदाय से, या फिर आपने कोई गुरु मंत्र ले रखा है, गुरु आज्ञा से आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं 2 जून या 3 जून को, तो आप उस दिन ही व्रत करें, इससे आपको कोई भी दोष नहीं लगेगा। अब बात करें एकादशी के व्रत पारण की, तो एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के समाप्त होने से पहले किया जाता है। तो इस बार द्वादशी तिथि के समाप्त होने का समय रहेगा 4 जून की देर रात 12:18 पर। यदि आपने 2 जून को एकादशी व्रत किया है तो आप 3 जून को व्रत का पारण कर सकते हैं सुबह 8:05 से 9:30 पर। और यदि आपने 3 जून को अपरा एकादशी व्रत किया है तो आप 4 जून को व्रत का पारण कर सकते हैं सुबह 5:28 से सुबह 7 बजे तक। ध्यान रखें कि आप 4 जून को सुबह 7 बजे से पहले अपने एकादशी व्रत का पारण कर लें और साथ ही यह भी ध्यान रखें कि आप इस दिन सूर्योदय के बाद ही एकादशी व्रत का पारण करें। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस कर दें जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।